इतने सालों से आपकी जितनी भी उम्र है, आपने हमेशा भगवान श्री कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखा होगा, हमेशा स्माइलिंग फेस देखा होगा। इतना बड़ा महाभारत, पूरी दुनिया के योद्धा उस युद्ध में शामिल हुए थे। युद्ध हो रहा था, महारथियों का युद्ध था वो। उस युद्ध में सब बहुत कुछ लेके आए थे, द्वंद्व, दुख, सुख, जीत, हार। सिर्फ कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। पूरे युद्ध में सिर्फ कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। इसीलिए वो कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। भगवत गीता की ये 3 बातें गीता सार में से, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, सब अच्छा है। जो इसे जान लेता है और जो इसे मान लेता है, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो भगवान कृष्ण की ये 3 बातें मान लीजिए हमेशा। कितनी भी बड़ी महाभारत हो, इस जीवन में रोज महाभारत होती है, कितनी भी बड़ी महाभारत हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सबके भीतर मुझे जान, मैं सबके भीतर समाहित हूं। अब आइए इसको 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण सबके भीतर समाहित है। ये आपने माना, इस बात पर विश्वास किया और अपना समर्थन इस बात को दिया, अपना समर्पण इस बात को दिया कि सबके भीतर कृष्ण है। तो जब हम कहीं होते हैं और कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है 10 लोगों के बीच में, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो अपमान करने वाला कौन है? सही समझे आप, कृष्ण। और जब हम 10 लोगों के बीच में होते हैं और हमें बहुत सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है, तो सम्मान करने वाला कौन? कृष्ण। तो जब हमारा अपमान होता है तब भी अपमान कृष्ण कर रहे होते हैं, और जब सम्मान होता है तब भी सम्मान कृष्ण कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक के भीतर कृष्ण है। कोई भी हमारा विरोधी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस समय हम जो डिजर्व करते हैं उस समय वो हमारे साथ हो रहा होता है। तो हर कण कण में विष्णु है, कण कण में भगवान है, कण कण में शिव है, कण कण में राम है। ये हम बचपन से सुनते आए हैं। तो इस प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी हो रहा होता है वही हम डिजर्व करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे प्लान जो होते हैं वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर हमें नहीं पता होता है। इसलिए ईश्वर हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि हम डिस्ट्रॉय ना हो, और हमें इस बात को समझना चाहिए। तो जीवन में जब भी ऐसा आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है, नहीं आपके अनुसार हो रहा है, तो समझिए कि उसमें सच में कोई भला है, क्योंकि ईश्वर जो है अपनी संतान के साथ कभी गलत नहीं होने देता। कृष्ण आपको अद्भुत प्रेम करते हैं। कृष्ण ने आपको रचा है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आप दुनिया में एकमात्र एक रचना है, एक ऐसी रचना जिसके बराबर दुनिया में कोई भी नहीं है, जिसके समान भी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसकी ऐसी कृति हैं, तो आप अपने आप में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके साथ गलत कैसे होने देगा? जब धरती पे रहने वाला एक पेंटर अपनी पेंटिंग को खुद नहीं फाड़ सकता, तो वो तो ईश्वर है जिसने सृष्टि को रचा है। वो हमेशा आपके लिए अच्छा चाहेगा, अच्छा फ्रेम आपको देगा ताकि आप खूबसूरत दिखें, अच्छे कलर्स आप में डालेगा ताकि आप सबसे बेहतरीन दिखें। तो कभी भी ऐसा वक्त आए तो सोचना कि ये सब ईश्वर कर रहे हैं, तो दुख में कभी दुखी मत होना। एक अच्छा व्यक्ति जो होता है वो ना दुख में कभी दुखी होता है, ना सुख में कभी सुखी होता है, हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो एक समय एक समांतर रूप में रहिएगा, ना दुख में दुखी होइएगा, ना खुश जब हो तो बहुत ज़्यादा खुश होइएगा, समान रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। हरे कृष्ण।